हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्नलिखित को सिद्ध कीजिए। हमें एक सारणी दिया गया है बच्चों, और इस सारणी के बराबर हमें लेके आना है एक प्लस ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग प्लस सी का वर्ग। तो ये हमें सिद्ध करना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए लिखेंगे मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा में हम प्रश्न को किस प्रकार हल करेंगे बच्चों, इस पर चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, प्रारंभिक दृष्टि से हम ये कह सकते हैं कि यदि हम इसका R1 से प्रसरण कर दे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। आप R1 से भी कर सकते हो, R2 से भी कर सकते हो, R3 से भी कर सकते हो, C1 C2 या C3 में से भी किससे भी आप इसका प्रसरण करके इसको आसानी से हल कर सकते हो। तो हम लिखेंगे कि R1 से प्रसरण करना, प्रसरण करना, ये हमारी मुख्य अवधारणा होगी। इसी की सहायता से ये प्रश्न आसानी से हल हो जाएगा। तो अब मैं इसको यहाँ से हल करता हूँ। देखिए, हल करेंगे तो हम क्या करेंगे, इसका बायां पक्ष ले लेंगे। तो यहाँ लिख देता हूँ इसका बायां पक्ष। बायां पक्ष, बायां पक्ष है हमारे पास इस प्रकार से ए का वर्ग प्लस एक, उसके बाद है ए बी, उसके बाद है ए सी, फिर से है ए बी, उसके बाद है बी का वर्ग प्लस एक, उसके बाद है बी सी, उसके बाद है सी ए, सी बी और सी का वर्ग प्लस एक। ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, जैसा मैंने कहा है कि इसको आप R1 से प्रश्न करेंगे तो आसानी से ये हो जाएगा। तो मैं लिख देता हूँ R1 से, R1 से प्रसरण करने पर, करने पर देखिए R1 से प्रश्न कैसे करते हैं ये जानकारी भी आपको होना चाहिए। तो सबसे पहले हम R1 का पहला अवयव लिखेंगे। क्या है हमारे पास, ए का वर्ग प्लस एक आ गया। अब इसकी सीध में आने वाली पंक्ति और स्तंभ को हटा देंगे और गुणा करेंगे बचे हुए को। देखो, पहले इसको गुणा इससे कर देंगे तो क्या मिलेगा हमें, गुणा कर लीजिए आप, ये हो जाएगा बी का वर्ग, बी का वर्ग सी का वर्ग। ठीक है, और प्लस फिर मिलेगा आपको बी का वर्ग, उसके बाद फिर एक से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा सी का वर्ग और प्लस एक। फिर माइनस का चिन्ह लगा के बच्चों इधर गुणा करेंगे। तो देखो, यहाँ गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, बी का वर्ग सी का वर्ग, तो माइनस हो जाएगा बी का वर्ग सी का वर्ग। तो ये बात समझ में आ गई। आगे देखिए, अब मैं इसको हटा देता हूँ। अब हम क्या करेंगे कि अगला अवयव लिखेंगे। अगला अवयव है हमारे पास ए बी, तो इसका चिन्ह बदल के लिखेंगे बच्चों। ठीक है, और यहाँ पर भी इसकी सीध में पंक्ति और स्तंभ को हटा देंगे। तो जब पंक्ति और स्तंभ हटेगा तो इसका गुणा होगा इससे। ठीक है, तो गुणा कर लो इसका। देखो, ये हो जाएगा ए बी सी का वर्ग और प्लस हो जाएगा ए बी। ठीक है, और उसके बाद ये गुणा कर देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, माइनस का ए और बी और सी का वर्ग। ठीक है, यही आएगा। उसके बाद अगला जो अवयव है इसका वो है क्या, ए सी। तो मैं ए सी लिख लेता हूँ और इसे मिटा देता हूँ। देखो, अब ये हम यहाँ पर भी यही करेंगे। ए सी लिया है हमने, अर्थात ए सी की सीध में पंक्ति और स्तंभ को हटा देंगे। तो सबसे पहले यूं गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा, देखो ए, उसके बाद बी का वर्ग और आ जाएगा सी, और माइनस फिर इधर गुणा करेंगे तो ये होगा ए बी का वर्ग, इधर गुणा करेंगे माइनस लगा के बच्चों, है ना। तो ए बी का वर्ग सी, ए बी का वर्ग और आ जाएगा सी, और माइनस का हो जाएगा ए सी। ठीक है, ये हमने लगा लिया यहाँ पर माइनस का ए सी। इसको बंद कर देता हूँ अब मैं। तो सभी हमने हल कर लिया है। अब इसके बारी बारी से और कोष्टकों को खोल लेते हैं तो हमारा उत्तर आ जाएगा। मैं लिखता हूँ यहाँ से बराबर। सबसे पहले देखिए, बी का वर्ग सी के वर्ग से बी का वर्ग सी का वर्ग तो कट गया। अब इसका गुणा कर लेते हैं तो ये होगा ए का वर्ग बी का वर्ग प्लस ए का वर्ग सी का वर्ग प्लस ए का वर्ग, प्लस मिलेगा बी का वर्ग प्लस सी का वर्ग प्लस एक। यहाँ देखिए ए बी सी का वर्ग माइनस ए बी सी का वर्ग कट जाएगा। तो यहाँ पर होगा माइनस ए का वर्ग बी का वर्ग। यहाँ देखते हैं ए बी का वर्ग सी से ए बी का वर्ग सी कट जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा माइनस का ए का वर्ग और सी का वर्ग। अब देखो, ए का वर्ग बी का वर्ग प्लस का है और ये माइनस का है।
ये भी प्लस का है और ये भी माइनस का है, तो बराबर क्या आया बच्चों? बराबर आ गया हमारे पास 1 प्लस ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग प्लस सी का वर्ग। और ये क्या है हमारा? ये हमारा दायां पक्ष है। तो यहाँ लिख लिया मैंने दायां पक्ष। यही हमें बच्चों सिद्ध करना था। मुझे आशा है बच्चों प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।